साथियों नमस्कार, आप सबको सभी मित्रों को नमस्कार। और अभी हम हैं अपने गांव में भूंगा में, और जो रोड बहुचर्चित आप देखते होंगे कि हमारे सोशल मीडिया पर रणखोली भूंगा बेरकाटल सड़क को बहुत बड़ा इशू बना दिया गया है। जबकि आपदा में ये रोड ज़मींदोज हो गई थी और हमने ये रोड खोल दी थी, लेकिन आप लोगों को ये भ्रमित किया जा रहा है कि ये रोड अभी तक खुली नहीं है। तो हम अपने पूर्व प्रधान चाचा जी तुलसीराम भटजी के साथ में, और मैं जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हीं के कार्यकाल में हमारे गांव में सड़क पहुँची। तो इसके लिए सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूँ। और आज यहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये उनके कार्यकाल की देन है और आगे के कार्य उन्होंने हमारे जिम्मे छोड़ा है और हम उसको पूरी करने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग काम करने के बाद भी अफवाह फैला रहे हैं, हमारे अपने भाईबंद हैं, कि रोड नहीं बनी है, भ्रष्टाचार कर दिया गया है। तो मैं रोड ही दिखाने आज आया हूँ कि कितनी जो आपदा में रोड हुई थी। और हमारे चाचा जी बीबी भटजी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं यूकेडी के, और गांव के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। और हमारे चाचा जी तुलसीराम भटजी और हमारे वयोवृद्ध दादाजी, आज दादाजी का 80वां बर्थडे भी है। दादाजी सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बधाई। दादाजी हाँ, ये बधाई हो। आपको बधाई। और दादाजी ने भी आज अपने बर्थडे पे एक घोषणा करी है कि उनको गांव का मतलब दादाजी क्या घोषणा करी थी आपने, आप ही बताएं कि क्या मतलब आपकी क्या वो है कि गांव हमारा ये घोषणा है गांव में कि सबसे पहले हमें वोट चाहिए। नहीं, आपने अपने जन्मदिन पे क्या घोषणा करी? घोषणा तो तब करेंगे जब आप कोई प्रत्याशी मतलब पद होंगे। तो आपकी क्या वो है, अपने जन्मदिन पे क्या इच्छा है कि आप क्या आपको करें? मतलब सबसे पहले ये है कि मैं ग्राम सभा का प्रधान बनना चाहता हूँ भूंगा में। तो आज दादाजी 84 साल की मना रहे हैं अपना। और दादाजी को सबसे पहले बधाई कि जो प्रधान के लिए अपनी दावेदारी ठोक दिया दादाजी ने। तो आप देखते हैं आप लोगों का कितना समर्थन मिलता है। और अब हम आपको आगे का हाल दिखाएंगे, जिस सड़क को लेकर बड़ा इशू बनाया जा रहा है। तो आप देखो दोस्तों, सड़क का आपको देखा, सड़क अभी आप देखना, सड़क जहाँ से हमारी पूर्व विधायक और वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी जी ने वो सड़क बनाई थी। और उसके बाद आपदा में वो सड़क बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी, जमींदोज हो गई थी। तो ग्रामीणों के आग्रह पर मैंने अपनी क्षेत्र पंचायत निधि से इस सड़क को खुलवाया दोस्तों। और अभी मैं यहाँ से मोड़ लेता हूँ, अभी मैं यहाँ से मोड़ लूँगा और आप देख सकते हैं। और एक नकली बोर्ड आपके सामने पेश किया जा रहा है एडिटिंग करके। और ये बोर्ड है, आप देख सकते हैं। अगर मैं जूम करके दिखाऊं इस बोर्ड को, तो आप देखो दोस्तों, ये है बोर्ड, हाँ ये बोर्ड है। और एडिट करके इसको कुछ और ही दिखाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये रही। चमेला तोक तक ये रोड बनाई है क्षेत्र पंचायत ने, लेकिन आजकल एडिटिंग का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। और ये आप देख सकते हैं। तो आज गांव के गणमान्य और समाज सेवियों के साथ में आगे का हाल भी आपको दिखाऊंगा। और अब हम घूम गए हैं अपनी बेरकाटल सड़क पर, और यहाँ से 40 किलोमीटर नोट करो यहाँ से। ठीक 600 है ना, 600। तो ये कितनी बढ़िया रोड दोस्तों, जिस तरह की अब डामरीकरण को हम कर नहीं सकते दोस्तों, इतनी हमारे पास शक्तियाँ भी नहीं है। हमने ये खोल ही दी है। और हमारे बड़े भाई साहब अब जुड़ चुके हैं सड़क पर, और बराबर। और भाई साहब को पहले प्रणाम करते हैं हम। हमारे बड़े भाई साहब मदन भटजी जुड़ चुके हैं, भाई जी को दंडवत प्रणाम। और तुलसीराम चाचा जी भी हैं, और आनंद दादा जी भी, और हमारे बीबी भाई शाह जी भी साथ में हैं भाई जी। और जिस तरह से आपका आशीर्वाद रोज मिलता है, आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ बड़े भाई को। और आप देखो भाई जी, सड़क पर कहीं कमी है, आप तो खैर आए नहीं है जब से ये सड़क खोली है हमने, लेकिन
आपने हमें प्रेरित किया, तो आज मैं सड़क से आपको रूबरू करवाता हूँ भाई जी। और आप रोज बोलते हो कि सड़क बंद है, अगर ये बंद होती तो मैं इस पे कहाँ से गाड़ी चला रहा होता। तो आप बराबर जुड़े हुए हैं हमारे भाई जी मदन भट्ट जी। और कल ही जाता, लेकिन कल बाघ ने हमला कर दिया था यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि मदन भाई जी भी अब संतुष्ट होंगे। और दादाजी कुछ बोलना चाहेंगे मदन भाई जी? दादाजी, हाँ जी, मदन भाई जी को कुछ आपका बोलो। कुछ मदन भाई जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे। बोलो। मदन भाई जी को क्या बोलना चाहेंगे आप? मदन भाई जी से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वोट पटांग लिखना बंद कर अपन पहले। उसको ये बोल रहा है कि भाई तू जो गलत सवाल कर रहा है, अच्छा एक तो हमने अपनी जमीन पर बात की अच्छा और फिर जो बोंगे वालों को धमकी दे रहा है। अब बिना गांव के कैसे गई सड़क ये बताओ? बिना हाँ। गांव देख सकते हैं। गांव ये तो कोऑपरेट नहीं सारा करता। समझ सकते हैं कि भाई बिगड़ा गांव के गाँव के बीच सहयोग। अपनी जमीन उठा कर बिगा सड़क दी। ये पूरी भाई जी, और ये सबने संघर्ष किया, सबका सहयोग रहा, तभी भाई जी बेरकाटल, ये भी हमारा अपना गांव है, हमने वहां तक सड़क पहुंचाने में हर संभव प्रयास किया, ये आपको भी पता है। लेकिन भाई साहब आपके हमेशा ब्याले खिली का बाघ था, हाँ, बाघ ब्याले कितनी हुए था एक ये की, हैं? एक चिल्ला। देखो तो फिंग है ना इन पे। ये किफिक में ना, और वो कभी पता नहीं चलता हाँ जी, क्या पता चलता भाई? हैं। बैक- और यहाँ पर और मदन भाई जी कुछ बोल रहे हैं। ना ना खतरनाक है। ये डोंगा कट जाम थे ना। मदन भाई जी का हरी कई अभी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी हम पूरी सड़क से भी रूबरू करवा रहे हैं। और ये बेरकाटल सड़क जा रही है दोस्तों। कल बाघ ने इधर ही बकरी भी मार दी थी, जो मिली नहीं, किशोरी काका की। और भाई जी अभी बोल रहे थे कि मैंने सड़क वहीं तक खुलवाई है। चलो वो बात तो तभी होगी जब मौके पे पहुंचेंगे। तो एक बड़ी पकड़ बाघ है ना। मदन भाई जी तो आप देखते रहिएगा। और ये सड़क आपदा में बिल्कुल जमींदोज हो गई थी भाई जी, लेकिन किसी भी तरह। और हमारे बड़े भाई साहब राधेश्याम भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। भाई जी का बड़ा मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहता है। और आज मैं आप सबको सच्चाई से रूबरू कराने ही भाई जी यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं किसी को जन्मदिन की बधाई दूँ, किसी भी तरह की किसी के साथ संवेदनाएं व्यक्त करूँ, मदन भाई जी सीधे तौर पे सड़क को टारगेट करके मुझे निशाना बनाते हैं राजनीति को बीच में। और राजनीति को बीच में ले आते हैं, मेरी राजनीति को। जबकि भाई जी मैं राजनीति मुद्दों के साथ करता हूँ, और मैं राजनीति व्यक्ति हूँ तो राजनीति करूंगा, लेकिन मैं जन हित में और जन मुद्दों पे करूंगा। और मैंने जन मुद्दों की राजनीति करी, तभी मैंने ये सड़क भी खोली भाई जी। लेकिन आपने कभी एक बार नहीं बोला कि सुरेश भाई हमारे क्षेत्र पंचायत ने ये सड़क खोली है। आप रोज मुझे, आपकी फेसबुक भी खुलती मेरे नाम से ही है भाई जी, और बंद भी होती है, लेकिन दूसरे प्रतिनिधियों को आप कभी नहीं बोलते। जहाँ तक आपने मुझे प्रस्ताव दिया था, मैंने वहाँ तक सड़क खोल दी भाई जी। और आगे आपने बोला था, बल्कि भाई जी के बेटे की शादी में ही बोला था, राधेश्याम भाई जी के जब बेटे की शादी थी उस दिन भी आपने बोला था कि 15 दिन बाद सड़क हम खोल देंगे, यहाँ तक तुम खोलो। और ये देखो कितनी मक्खन जैसी सड़क बनी है, बिल्कुल। हाँ, क्या मजा आ रहा है इस पे। देखो हॉर्न सुन के अबेरा भाई जी क्या। और यहाँ पे सड़क बिल्कुल जमीन दो, यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल था चाची। बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो मशीन को 4 दिन लगे। हाँ मैं आया था यहाँ। हैं? आया था। 4 दिन लगे चाची, है ना। ये फिर जहाँ ये तो हर साल हर साल जाएंगे। एकम से रपटा हाँ रपटा ना। रपटा
अब ये रपटा तो बन जाए, पर अब ऐसे ही विरोध होता रहेगा तो कैसे होगा फिर काम? बार बार है इन चीजों पे नजर नहीं जाती ना कि हाँ यहाँ पे रपटा बनाओ, इन चीजों की मांग करो भाई जी, तो ये काम तो होंगे। लेकिन आप काम करने के बाद भी और बोलो कि काम नहीं किया, तो अब कितना वो है भाई जी। और अच्छा, ओहो, अभी भी आप चाहे अब आप रोज नए नए प्रपंच चलते रहो। अभी मैं आपने छेड़ दी कि जेसीबी वाले को मैंने यहाँ से भगा दिया था, जबकि जेसीबी वाले के घर में उस समय दिवाली थी, दिवाली पे वो घर जा रहा था। आपने तब मेरे को पानी पी गई, तब भी आपने मेरे को जो नहीं बोलना था बोला। और दोस्तों ये हमारा अपना पैतृक पानी है, डिग्गी पहुँच चुका हूँ। और हाँ, तो ब्लॉक के प्रयास तो वही तो प्रयास किया, हम ब्लॉक के प्रति जिम्मेवार हैं भाई जी। और मैंने ये सड़क खुलवाई है, और आप विधायक जी को बेहतर होकर ना लाएं बीच में, क्योंकि विधायक जी अगर कर सकते हैं तो आगे का कर सकती हैं। और ये वही कराचंद। और आपने अब आप कुछ भी बोलो कि किसके प्रयास से हुआ किसके नहीं हुआ। आज आप नया सिगुपा छेड़ देंगे, लेकिन मैं पूरी दुनिया को आपकी, क्योंकि भाई जी एक दिन हो 2 दिन हो, आप रोज बवाल काटते हो बिना बात का। बेहतर होता आप मुझे सुझाव देते कि भाई ये काम यहाँ पे कम रह गया, ये रह गया। लेकिन आप तो मुझे पानी पी पी के बिल्कुल, मैं किसी को जन्मदिन की बधाई दूं तो आप वहाँ भी इसी मैटर को ले आते हो। ये देखो, और सड़क बिल्कुल यहाँ तक खोल दी, और जहाँ तक आपने बोला मैंने वहाँ तक सड़क खोली है। और उसके बाद भी आगे का फंड आपकी ग्राम पंचायत में पड़ा हुआ है। और जहाँ आप बोल रहे थे भाई जी कि मेरे खेत, तो भाई जी खेत तो पूरे गांव, तो भाई जी आपको आज मैं सच्चाई ही दिखाना चाह रहा हूँ। और आपने मेरे को आज सुबह भी आपने गांव के ग्रुप में लिखा हुआ है कि अपने खेत में अपने खेत से बचा दिए, और मैं यहीं पे रोकता हूँ भाई जी। और यहाँ से मैं अपने खेतों की भी दुर्दशा दिखा दूँ। मैं एक प्रतिनिधि होने के साथ साथ एक आम ग्रामीण भी हूँ, लेकिन जनहित के लिए हमने भी अपने और हमारे साथ में पूर्व प्रधान जी भी हैं और हमारे सभी समाज सेवी हैं। ये जो सड़क बनी है भाई जी, ये सड़क से ये पूरा खेत, ये नीचे मेरे खेत हैं, और ये पूरा मतलब खाई बन गई पूरा। ये खेत देखो, आपको तो खैर पता भी नहीं है ये मेरे खेत हैं कि नहीं है, क्योंकि आप तो गांव में होते तो तब आपको पता होता है ना। ये खेत, ये मेरे खेत हैं भाई जी। और ये सड़क की पूरी मेरे साथ साथ हमारे चाचा जी के सबके खेत बिल्कुल ये चले गए। लेकिन हमने खुशी खुशी कुर्बानी दी है भाई जी गांव के विकास के लिए, एक प्रतिनिधि होने के नाते भी और एक ग्रामीण होने के नाते भी। तो जो आप खाली सिगुपा छेड़ते हो फेसबुक पे और बवंडर फैलाते हो, तो मैंने सोचा कि आज जनता को रूबरू ही करा दूं कि सच्चाई क्या है। तो ये बहुत अच्छे खेत थे, मैंने तो हल भी लगा रखा है इन खेतों में, और यहाँ मैंने गोट भी कर रखी है। एक बार मैं गोट में भी रहा हूँ यहाँ। और हमारे साथ में अभी हैं हमारे पूर्व प्रतिनिधि और हमारे गांव के पूर्व प्रथम नागरिक हमारे चाचा जी तुलसीराम भट्ट जी। तो चाचा जी जो सड़क यहाँ तक बनी है बिल्कुल संतुष्ट है इससे? यहाँ तक गाड़ी आ रही है? सड़क ठीक तो बनी, गाड़ी तो वहाँ तक जा रही है जहाँ तक सफाई करवाई है आपने। हाँ इससे नीचे अभी पता लग जाएगा। हाँ, तो आपको भी पता है जेसीबी ने तो काम किया ही था अभी। हाँ, तो मदन भाई जी रोज बोलते हैं जगह में जहाँ खराब है उसको ठीक करने की जरूरत है। चीज बोलो, हाँ, उन चीजों को उठाओ, हाँ, मुद्दों को उठाओ कि जहाँ खराब है। हाँ बिल्कुल, ठीक करेंगे। जी 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 जी। तो दादाजी आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये सड़क पे कैसे लग रहा है आपको, ये बताओ। हमें
सड़क ठीक बहुत अच्छी लग रही है। है? तो मदन भाई जी तो रोज बोल रहे हैं कि सड़क खराब है या सड़क बनी नहीं है, वो तो बोल रहे हैं। करा के बात करें हम। हाँ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी। कि आखिर हमारा बेटा मदन जो है रोज जो है प्रतिनिधि चिल्लाता है, हाँ और जो प्रतिनिधि काम कर चुका है बिल्कुल ये हमने देख भी लिया, और पहले भी मैं देख चुका हूँ। ऐसे यहाँ पर नीचे तक मैं आया था जी और मैंने खुद देखा था कि सड़क खुल चुकी है, जी। लेकिन उसके बाद हाँ जिस प्रतिनिधि के ऊपर जिम्मेदारी थी हाँ उस प्रतिनिधि ने अपना फर्ज नहीं निभाया। बिल्कुल। तो ये है कि एक प्रतिनिधि का दोष जो है दूसरे के ऊपर डालना, ये कहाँ तक न्यायोचित है। तो यही है, और आज पूरा माहौल भाई जी आपकी वजह से, मैं सही बता रहा हूँ मदन भाई जी, अगर स्पेशल उन्हीं की बात के लिए हम यहाँ आए हैं, हाँ बिल्कुल दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं हाँ कि भाई तुम प्रतिनिधि चला दो। एक बार जो प्रधान फंड सीधा प्रधान जी को क्यों नहीं बोलते? हाँ। क्या डर क्या है? पंचायत के पास फंड पड़ा हुआ है, मैंने बीडीसी में मीटिंग उठाई, ब्लॉक में भी उठाया गया है कि 1,96,000 रुपए का कोई हिसाब नहीं हुआ। नहीं हुआ, 1,06,000 और पड़ा हुआ है, 1,06,000 रुपए और पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो भाई जी अगर आप गांव के प्रति इतने बेबाक हैं तो मैं आपको बोलता हूं, अगर आपकी बोलने की हिम्मत नहीं है, आप ये बोलिए, आप ये बोलिए कि भाई अगर आपकी ग्राम पंचायत नहीं कर पा रही है उस फंड से, उसको क्षेत्र पंचायत को ट्रांसफर कराओ, हम काम करके दिखाएंगे, आगे की सड़क हम खोलेंगे, उससे जहां तक होगा हम उसको तुरंत खोलेंगे। लेकिन ऐसे शिगुफा छोड़ने से, ऐसे झूठी अफवाहों से भाई जी गांव का विकास ही अवरोध होगा, ना कि विकास की गति तेज होगी। आपने उलझा दिया बिना बात की जी। ठीक है। और अभी भाई जी मैं ना तो खुद को सही साबित कर रहा हूँ, मैं धरातल पे वास्तविकता से रूबरू करवा रहा हूँ, और ये वास्तविक आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए ताकि आप गांव के विकास में सहयोग करें, ना कि झूठी सच्ची अफवाहें ना फैलाएं जिससे गांव के विकास अवरुद्ध हों। हाँ अगर गलत है तो आपको अधिकार है मुद्दे उठाने का, और हर एक जनता का कर्तव्य है अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस सड़क की जो जन्मदाता हैं। ये बोर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सड़क हमारी जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं और पूर्व यमकेश्वर विधायक, उनके कर कमलों द्वारा इस सड़क का उद्घाटन किया गया था, और इस आपदा में ये सड़क बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, माननीय विधायक जी का और विधानसभा अध्यक्ष जी का मैं एक बार फिर धन्यवाद करूंगा कि जो इतनी चौड़ी सड़क आ जाए तो सबका उद्धार होगा। बिल्कुल। तो क्या होनी चाहिए, और लेकिन भाई जी, और ये सड़क वापस में, और आपदा में पूरी ढह गई थी। उसके बाद हम लोगों ने जनता के आह्वान पर, और खास करके आपने भी काफी वो बोला था कि इसको खुलवाओ, और मैंने 20 दिन के अंदर ये सड़क खोली, लेकिन अभी भी आप मानने को तैयार नहीं, और कभी आपने नहीं बोला कि ये सड़क खोली है। हालांकि हमने कभी ये बताया भी नहीं जनता को, लेकिन आज बताने के लिए, जनता का काम आप जनता हैं, तो आप दोनों प्रतिनिधियों को कटघरे में क्यों नहीं खरीद करते? एक को जो काम कर रहा है, अभी आज मैं स्पेशल पूरा दिन भाई फुर्सत से निकाल के आया हूँ ताकि मैं आपके सवालों का ठीक से जवाब दे सकूं। अभी भी आप बोल रहे हो कि जन पंचायत को कटघरे में, मैं खड़ा नहीं कर रहा हूँ।
राजनीति भाई जी सब कुछ नहीं होती, गांव सर्वोपरि होता है और गांव के लिए, अपने गांव के लिए बोलना, अपने गांव के लिए लड़ना सबका नैतिक कर्तव्य है। लेकिन अगर काम हुआ है, अब ये काम हुए हैं तो इन कामों के लिए आपको बोलना चाहिए कि हाँ काम हुआ है। लेकिन झूठी अफवाह की काम ही रोड नहीं खुली, अगर रोड नहीं खुली तो भाई मैं कैसे चला रहा हूँ यहाँ गाड़ी बताओ, हवाई जहाज में तो नहीं आ रहा हूँ, है ना। तो अभी भी आप देखो भाई जी, आगे भी आपको दिख जाएगा। आप तो मुझे पता अभी तक आए भी नहीं सड़क पे, सही बात, नहीं आए, हाँ हकीकत बात है। सही बात। खाली और हर बार आपका जो ये है कि गांव के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, भाई जी ऐसी राजनीति हम 100 बार कुर्बान कर देंगे गांव के लिए। जहाँ षड्यंत्र की बात है, बताओ गांव के लिए षड्यंत्र करके क्या लाभ मिलेगा? हाँ मतलब यहाँ हमने गांव में कोशिश करी कि चलो सभी भाई बंद एकजुट रहें, एक साथ रहें, मिलकर रहें, लेकिन आप इस तरह के शिकूपा छेड़ देते हो। सुबह से व्हाट्सएप ग्रुप को आप इतना बिजी रखते हो, पता पड़े ऐसे तो पता हटाना पड़ेगा। डायलॉग नहीं भाई जी, ज्येष्ठ प्रमुख नहीं, सड़क के लिए डायलॉग नहीं भाई जी। ज्येष्ठ प्रमुख जी कोई नहीं होते सड़क के लिए फंड मंजूर कराने वाले। अगर ज्येष्ठ प्रमुख जी करा सकते हैं, प्रमुख जी करा सकते हैं, अपने विवेकाधीन फंड से कराएं। ये आप झूठी वो न लें। अभी आप 51 सच को छुपाने के लिए आप 10 झूठ बोल रहे हो, और मैं इसीलिए आया हूँ। आप हर बार मतलब सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते आप, और हम भी आपसे सच्चाई स्वीकार करवा के ही रहेंगे। अच्छा, जेसीबी वाले को डिग्गी से भगा दिया था मैंने, बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। बताओ साइज बंद कर देता। और आज हमारे आनंददास जी का 84वां बर्थडे भी है, तो जन्मदिन भी है दादाजी का। और हमारे बड़े भाई साहब भी जुड़ चुके हैं, प्यारेलाल कंडवाल जी भी। तो मदन भाई जी आप सुन लो, जब प्यारेलाल भाई जी को पता है, जब हमने मुसरादी की रोड खोली थी, किस तरह विभाग से मिलकर खोली, तब भी आपने ये बोला कि मैंने जो फंड यहाँ के लिए खोला था, जिसमें ये रोड खोली, आपने ये आरोप लगाया कि क्षेत्र पंचायत ने उस फंड से मुसरादी की सड़क खोल दी। जबकि सच्चाई प्यारेलाल भाई जी को भली भांति पता है किस तरह से प्रयास किए। वहाँ पे रात दिन भाई जी लगे रहे, दिल्ली से, हम यहाँ से लगे रहे, और एक एक पल पे भाई जी की बारीकी नजर रही। लेकिन आपने सिर्फ ये शिकूपा छेड़ दिया कि यहाँ वाला इस सड़क का फंड मैंने वो वहाँ लगा दिया मुसरादी, जबकि वो हमने अपने व्यक्तिगत लाइसेंस से, अपने व्यक्तिगत संबंधों के चलते विभागों से करवाया था। हाँ, और अब आप बोल रहे हो कि ज्येष्ठ प्रमुख जी ने, अरे ज्येष्ठ प्रमुख जी अपनी क्षेत्र पंचायत में नहीं काम कर पा रहे हैं, तो बार बार आप ये बोलते हो कि ज्येष्ठ प्रमुख जी ने फंड लगा दिया। तो भाई जी ज्येष्ठ प्रमुख जी की अपनी क्षेत्र पंचायतें ही विकास कार्यों के लिए तरस गई हैं, तो मेरी क्षेत्र पंचायत में वो कैसे काम करेंगे, कैसे वो अपना फंड लगाएंगे? ये आप बड़े चिंता का विषय है, और बड़े मतलब मैं कैसे स्वीकार करूं इस बात को। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमी भी है कि आप काम करने वाले को टारगेट करते हैं। काम करने वालों को आप बिल्कुल टारगेट करने में लगे हुए हो। जरा मोबाइल आगे गर्म हो रहा है नहीं। और अभी मैं पहुंच गया हूँ काटल तोक में, और हमारे ओम प्रकाश खंडवाल भाई जी का घर काफी नजदीक है। हम थोड़ा हाँ कट तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन भाई जी को, और आपने ही बोला था भाई जी कि यहाँ तक सड़क खोल लिया, जहाँ तक आपने बोला हमने वहाँ तक सड़क खोली, उससे 50 मीटर फालतू खोलेगी, है ना, उससे पीछे नहीं खोली होगी।
और यहाँ से भी मैं बता दूंगा, लेकिन जो फंड आपका पड़ा हुआ है उनके लिए आप बोलने को राजी नहीं हो। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ। बिल्कुल आप अपने मौजूद प्रतिनिधि से, लेकिन आपके मौजूद प्रतिनिधि ने अगर काम किया है तो आप उसको रोज कटघरे में खड़े कर रहे हो। इसलिए आपका मौजूद प्रतिनिधि जनता को ये दिखाने के लिए आज यहाँ पहुंचा है, क्योंकि आप रोज लिखते हो भाई जी, रोज मतलब पानी पी पी के। शायद आपका तो सुबह भी मेरे नाम से होती है, और जो स्विच ऑफ होता होगा मोबाइल का तो मेरे नाम से ही आप करते हो। तो ये मेरे लिए गर्व की बात भी है, सौभाग्य भी है कि आप मुझे प्रोत्साहित करते हो। और मैं इतना जुनूनी हूँ कि मैं जिस काम की ठानता हूँ वो करके रहता हूँ। और मैंने ये सोचा था कि सड़क की एनओसी के लिए भी मैंने किससे कहाँ एनओसी साइन नहीं कराई, और 20 सालों से किस तरह से संघर्ष कर रहे थे हमारे ग्रामीण, और किस तरह से हमने इस पे काम करवाया। बीच में ये सड़क रुक भी गई थी, फिर मैंने जब 25 जनवरी को आंदोलन की वो करी थी तो 23 जनवरी को फिर इस पे काम शुरू हुआ। ये आपको भी पता है, लेकिन आपकी नजरों में तो भाई जी ये देखो क्या बढ़िया सड़क, हाँ क्या मजा आ रहा है। तो बताओ, अब तो मुझे उम्मीद है कि आज से आपकी जो ये डिक्शनरी है गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, जो आपने अफवाहें फैला रखी हैं। तो क्या फंस गई निकल लगना गाड़ी ना अगले ना लकड़ फंस गए लकड़ क्या फंस गई गाड़ी। अरे निकल गया। तो अभी हमारे और ये देखो भाई जी फंसा हुआ हो रहा है यार। है, देखना क्या फंस गया। सड़क नहीं भाई जी, आप अफवाह फैलाते हैं, झूठी अफवाह, और एक झूठी अफवाह कुछ भी करवा सकती है। और ये अगर आगे का विकास ये रुक गया, हम मिलके अगर आगे के लिए जोर लगाते तो हम करते, लेकिन आपने तो हमें डैमेज करने में लगा दी ताकत कि सड़क की खा गया, पैसा खा गया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई जी अगर पैसा खा गया तो आप मेरे पे आरटीआई लगाए। मैं खुले इंटरनेशनल मंच के माध्यम से बोलता हूं, और जिसको भी मेरे कामों से, हाँ जी हैं क्या भाई, अरे वो क्या फंसी जाने हाँ वो थोड़ा लटक गया। क्या क्या लटका, इस पे फंसा हुआ है नहीं है। अच्छा टायर पे, वो नहीं निकल रहा है। रुको रुको रुको, ये निकलेगा निकलेगा निकलेगा, अभी इसको निकाल दिया जाएगा। ये लो, ये भी ये लो। अरे भाई ये सब मदन भाई चक्कर मारना सही आज। ये देखो दिया, अरे मदन भाई, ला लो जी, लो जी, लो जी लो। ये क्या फंस गया था गाड़ी में, ये झुकुड़ फंस गई सही। चलो लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और उम्मीद है कि मदन भाई जी ऐसे में आपके सवाल जो हैं संदेह के घेरे में आ जाते हैं और लोग आप पर विश्वास करना कम कर देते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आगे अगर मुद्दे उठाते हो तो सोच समझ के और वास्तविक मुद्दों को आप उजागर करें। ये झूठी अफवाह बताओ भाई जी, यार इतनी अच्छी रोड खुली हुई है, आपकी चैट के सारे स्क्रीनशॉट है,
नहीं, वो तो है। हाँ हाँ। लेकिन आपकी जो चैट है हाँ। उसका कोई जवाब भी नहीं देना चाहता, कोई- पढ़ता भी नहीं है कोई। अब देख लो उनकी पोस्ट अगर भाईजी वो डालते हैं तो उनकी अब पढ़ना भी बंद कर दिया। लोगों ने आपकी, क्योंकि और आज के बाद मुझे नहीं लग रहा एक ही चीज होती है, राजनीति राजनीति। राजनीति भाईजी यार अपने गांव के लिए क्यों करेंगे यार राजनीति, बताओ। भाईजी पता कहाँ पे है राजनीति? भाईजी राजनीति करेंगे गांव के लिए तो मुद्दों पे करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे, एक दूसरे को गिराने की राजनीति नहीं होती। और आप बस दिन रात भाईजी आपने हमें, अब देखो बीबी भट्ट आज ही खुद सड़क के पत्थर, क्योंकि आप तो इधर आते नहीं है, अगर आप आते तो आपको पता भी होता कि सड़क खुली है कि बंद है कि कैसा है क्या है, लेकिन आपने और ये सड़क भाई तो साथियों ये वो सड़क है जिसको लेके हमारे मदन भट्ट भाई जी रात दिन हमें निशाना बना रहे हैं। और मैंने ये आपदा के मैंने 20 दिन बाद जबकि आपदा के बाकी कोई काम नहीं हुए अभी हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत की, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और काम हुए होंगे, लेकिन आपदा का जो सबसे बड़ा क्षति हुई थी, ये सड़क बिल्कुल खत्म हो गई थी, मैंने ये तुरंत खोल दी थी। लेकिन सुबह शाम मतलब जिस तरह से भाई जी हमें टारगेट कर रहे हैं, तो आज हमने भी आज हिम्मत करके आज आ ही गए। वैसे हमारी हिम्मत नहीं होती बड़े भाई के सामने बोलने की, हमारी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन आज मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के आया हूँ कि बड़े भाई जी को मैं उनके सवालों का जवाब जनता के सामने रूबरू करवा सकूं। और आपने आरोप लगाया, मैं तो बोल रहा हूँ आगे का फंड दो, आगे का फंड ब्लॉक में पड़ा हुआ है, आपकी ग्राम पंचायत के नाम से पड़ा हुआ है। मैं आगे अपना निजी फंड लगाता, मेरे पास फंड जो था मैंने वहाँ यहाँ तक यूज कर लिया। मैं बिल्कुल आगे मैं अपनी तरफ से प्रयास करता, आपके आशीर्वाद से। सभी एक ही की जिम्मेदारी क्यों हो? और क्या जिम्मेवारी, और ग्राम पंचायत की तो पहली जिम्मेदारी बननी चाहिए थी, तो हमने भाई जी जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। और इससे ज्यादा क्या खोल सकता हूँ बताओ मैं, जितना मैंने अभी, आप जितनी सफाई दो जितनी वो करो, और अगर आगे का विकास रुका है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण रुका हुआ है, क्योंकि आप दूसरी तरह की दिल्ली में बैठे गए जो अपनी रोज प्रवचन और जिस तरह की भाषणबाजी, रोज सुबह गांव का व्हाट्सएप ग्रुप 4 बजे से आप शुरू हो जाते हो, जबकि आपका कोई जवाब भी नहीं देता। आप मुझे नहीं लगता किसी ने जवाब, क्योंकि आप बिना बात का आप शुरू कर देते हो। कोई मुद्दे हो तो बात है भाई जी। और यहाँ तक मैंने आपकी सड़क खोल दी भाई जी, आपने वहाँ पीछे तक बोला था, आपने तो बोला था कि प्रकाश भाई जी के कोने तक, लेकिन मैंने यहाँ तक मैंने 50 मीटर आ गया जाने को तो आगे और भी चले जाएंगे, है ना, लेकिन मैंने क्या करना है आगे ले जाओ। यहाँ से वो मोड़ लिया तब वो मेन तो दिखाई दिया पूरा। यहाँ ये तक तो हो रखी है। भाई जी परी पत्थर तक नहीं, प्रकाश भाई जी आप मदन भाई जी की पैरवी मत करो, परी पत्थर तक मैं क्यों दिखाऊं। मैंने यहाँ तक खोलने के लिए मेरे को सड़क बोला गया था और मैंने यहाँ तक खोली है, और हमने यहाँ तक सड़क खुलवानी थी, हमने खोली है, हमने आगे तक खुलवाई है। हाँ मैं आगे तक खोल रखी है चाहिए, हाँ जी आगे भी खुली हुई है, खुली आगे, हाँ खोल रखी है ना, वहाँ खोल रखी है। डॉक्टर तक घर तक खुली है, थोड़ा पैदल दिखा लेते हैं। आगे तक खुला रखा है। हाँ पैदल दिखा दे, थोड़ा पैदल भी दिखा देंगे, पैदल दिखा दो। हैं, क्योंकि मेरे को इन्होंने वहां तक बोला था कि प्रकाश भाई जी के ऊपर तक। घर के और आपको भी बोला था उन्होंने, मेरे को भी बोला था हैं कि किसी वहां तक करवाओ, किसी तरह क्षेत्र पंचायत पे दबाव बनाओ, जबकि मैं तो भाई जी तीसरे दिन ही स्वविवेक से ही मैंने अपना वो ले लिया था। उन्होंने यही कहा था कि यही नहीं कर रहा है काम, नहीं तो वहाँ नीचे तो हम 1 घंटे में करा देंगे। हाँ क्या बोला था इन्होंने, बोला इन्होंने मेरे से बोला था, हाँ मेरे से फोन पे बोला था कि क्षेत्र पंचायत से काम तो करवाओ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 1-2 दिन लेट हुआ होगा वो अलग बात है। शाहजी लेट क्या हुआ, उसकी देखो फंड स्वीकृत होने में भी टाइम लगता है, कागजी प्रक्रियाओं में आपदा तो कितने महीने हो चुके हैं। हाँ अब तो साल भर होने वाला है और दोबारा आपदा आने वाली है। हाँ दोबारा आपदा आने वाली है। बरसात हुआ नहीं और आपदा आई नहीं। ये लो ये सड़क खोल रखी है,
तो मित्रों, आज मैंने सोचा कि मैं रूबरू करवा दूं आप लोगों को, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब हमें बार बार टारगेट करते हैं कि हमारी सड़क बिल्कुल जमींदोज हो गई। और ये सड़क कितनी जमींदोज हुई है ये आप सब देख सकते हैं। और तो इसलिए झूठी अफवाहें ज्यादा दिन नहीं चलती भाई जी। मॉडर्न तक दिखा दे। हैं? मॉडर्न तक दिखा हाँ हाँ, डॉक्टर तक घर तक ना आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं है। तो अभी भी आगे भी सड़क खोल रखी है, मैंने जानबूझ के गाड़ी पीछे खड़ी करी है। अब आपको तो भाई मैं गर्दन काट के भी दे दूं तो तब भी मैं आपकी नज़र में सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी हूँ हो कि आ जाओ चाचा जी, चाचा प्रधान जी, प्रधान जी। तो मैं आप लोगों को ये देख सकते हैं आप। और ये भाई जी आपका घर, आप भी नमस्कार करो घर को। आपको घर दिखा देता हूँ भाई जी, आपके घर के बिल्कुल नज़दीक तक सड़क पहुंचा दी। अब और ये भाई जी हमने अपना काम पूरा किया। जहाँ तक आपने मुझे जिम्मेवारी दी थी मैंने उससे आगे तक करवाया ही है। लेकिन और जहाँ तक हमने काम कराया वहाँ तक अभी भी ग्रामीणों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, स्कूटी खड़ी हैं, देख सकते हैं। लेकिन और ये रहा आपका चौकलिया, जहाँ के लिए आप मेरे को बार बार वो करते हो। और ये सड़क जब मैं इतनी खोल सकता हूँ, लगभग 2-2.5 किलोमीटर तो ही है। और तो ये 400 मीटर भी नहीं है। हाँ, ये तो थोड़ा सा ही। तो क्या ग्राम पंचायत 400 मीटर सड़क नहीं खोल सकती भाई जी? ये तो अपने फंड में भी हुआ है। ये बिल्कुल, ये ग्राम पंचायत के फंड, उनका फंड ऑलरेडी पड़ा हुआ है वहाँ पे। हालांकि मैं नहीं बोलना चाहता, अब पता आपको सब है। तो मैं आपसे अब ज्यादा ना कहते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आगे भाई जी विकास की राजनीति करें, ना कि विरोध की। अगर विरोध की राजनीति करनी है तो मुद्दों के साथ करें। ऐसे किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं किसी का बर्थडे का बधाई देता हूं तो आप वहां भी हमें लज्जित करने शुरू हो जाते हो। अगर किसी हमारे बीच से हमारा कोई परिचित या किसी के प्रति कोई इस दुनिया से जाता है, जान पहचान का कोई भी हो, हम उसमें पोस्ट डालते हैं संवेदनाओं के लिए, आप वहां भी सड़क ले आते हो। मतलब मानवीयता भी नहीं रही। और आप बार बार इस तरह के वो करने लग जाते हो कि मतलब आपने हर जगह हमें लज्जित करने लग जाते हो। यहाँ तक मैंने सड़क खुलवा दी आपकी, और बाकी मैं अपनी गर्दन चढ़ा दूं और क्या कर सकता हूँ। जबकि सबको पता है, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, क्षेत्र पंचायत के पास वित्तीय शक्तियां ना के बराबर होती हैं, वो वित्त विहीन होता है। लेकिन मैंने फिर भी अपने एफर्ट से, अपने ताकत से, अपने व्यक्तिगत प्रयासों से वो किया। और आप बोल रहे हो कि ज्येष्ठ प्रमुख जी ने करवाया। ज्येष्ठ प्रमुख जी की खुद की जो है अपनी क्षेत्र पंचायतें विकास के लिए तरस रही हैं। और उनको इतनी चिंता हो गई बूंगा की। अगर इतनी चिंता है और आपके इतने लाइजन है तो वो अपनी प्रमुख निधि से, अपने विवेकाधीन कोष से यहाँ से लेके और वहां तक करवाओ। अगर आप अपनी ग्राम पंचायत से कराने में सक्षम नहीं है, अगर आप अपनी ग्राम पंचायत से विकास कराने के लिए सक्षम नहीं है तो आप ज्येष्ठ प्रमुख जी को बोलो, जिन्होंने आपको ये बोला कि उन्होंने मंजूर कराया। ज्येष्ठ प्रमुख जी को कोई अधिकार नहीं है, 1 रुपये का अधिकार नहीं है। ज्येष्ठ प्रमुख जी को 1 रुपये का पावर नहीं है कि वो दूसरे क्षेत्र पंचायत में यहाँ पे वो कर दें। प्रमुख जी कर दें। वीडियो मैडम ने किया, मैंने उनको व्यक्तिगत लेटर दिया। लेकिन आप तो, और दूसरा आप लिख रहे हो कि मैंने बोर्ड लगा दिया, उस पर प्रमुख का नाम क्यों लिखा हुआ है? भाई जी वो हमारे सेनापति हैं, मैं विकास के मुद्दों को लेकर उनसे 10 बार लड़ूंगा।
उनसे मैं 10 बार लड़ूंगा, 10 बार विकास के लिए बात करूंगा, लेकिन अगर मैं कोई भी विकास कार्य करूंगा तो मैं क्षेत्र पंचायत हूँ और वो क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख हैं, इसलिए उस बोर्ड पे उनका नाम जरूर होगा। तो इस तरह की ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई जी, आपसे निवेदन करूंगा। और जो लोग अभी जुड़े हैं, हमारे भाई जी पुष्कर रोथान जी भी जुड़ चुके हैं ना, तो काका हमारे काका श्री जुड़ चुके हैं। तो ये सड़क अब कहाँ रह गया, रणखोली, आपको मैं दिखाना चाहूंगा जूम करके कि ये रणखोली ये टॉप है, और यहाँ से ऊपर से घूम के यहाँ तक हमने 2.25 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के लगभग सड़क खोल दी। अब ये 400 मीटर ये नहीं खोल पाए, जबकि आपने भाई जी मेरे को बोला था काटल तो तक खोल दो, मैंने तो यहाँ तक खोल दिया। तो 400 मीटर तो भाई जी आप खुलवा ही सकते हो, आपकी तो बड़ी पकड़ है भाई जी, आप तो बहुत। तो चाचा जी आप क्या कहना चाहेंगे, आप इनकी ऐसी कहना चाहता हूँ कि ऐसी इन्होंने बीच में कई बार लिखा है, हाँ अब हम आपसे सड़क की बात नहीं करेंगे, हाँ हम अपने आप करवाएंगे। हाँ बोला था उन्होंने, तो भाई फिर हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? हाँ सीधी सी बात है। बिल्कुल। और एक बार जरा गांव के जो ग्रुप हैं उनमें एक बार लिख दें कि प्रधान जी अपना दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं, कभी नहीं लिखेंगे, तो हम मान जाएंगे। हाँ एक बार लिखें तो सही, बिल्कुल। प्रतिनिधि मत लिखो, प्रधान लिखो ना, प्रतिनिधियों का मतलब तो दोनों आगे। नहीं, उनका टारगेट सिर्फ क्षेत्र पंचायत रहता है। आप साफ लिखो ना कि प्रधान जी नहीं खुलवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आप कहते हैं हमारा दोनों से रिक्वेस्ट है, अरे भाई दोनों में से एक ने तो कर दिया तो दूसरे मेरे को तो किस्मत, जब मैंने यहाँ का फंड मैंने स्वीकृत करवा दिया था और मागथा से मुसारी तक रोड ब्लॉक थी, यहाँ जेसीबी तभी आती जब वो रणखोली तक खुलती, मुसारी तक खुलती। उसके बाद ही तो मैंने अपने व्यक्तिगत एफर्ट से, व्यक्तिगत प्रयासों से ये सड़क खुलवाई मुसारी तक की। प्यारेलाल भाई जी को पता है, लाइव जुड़े हुए हैं, किस तरह से करवाई। अधिकारियों से कॉन्फ्रेंस में लेके मैंने भाई जी की भी बात कराई, तब भाई जी ने तुरंत आरोप लगाया कि हमारे फंड को मुसाली की सड़क पे लगा दिया। अरे भाई जी, मेरे लिए तो मुसाली भी मेरा अपना क्षेत्र पंचायत का गांव है, कुमारथा भी है, कपोल काटल भी है, श्याम भी है, नैल गुजराड़ा, डोर। मैंने तुमसे खुद शिकायत हाँ। बोला था कि क्या तुमने यहाँ का फंड वहाँ लगा दिया? हाँ पूछा था मैंने हाँ। मैंने कहा ऐसे आरोप लग रहे हैं कि तुमने हाँ। यहाँ का फंड वहाँ लगा तो दिया। आरोप किसने लगाया था? इन्होंने ही लगाया था, इन्होंने लगाया था। मेरे को शिकायत बोली थी कि ऐसा सब हो गया है। हाँ तो मैंने तुरंत तुम्हें बोला है, हाँ। फिर भाई तुमने यहाँ का फंड वहाँ क्यों कैसे लगा दिया? तो फिर तुमने एक्सप्लेन दिया, हाँ, तो वो तुम्हारा अपना एफर्ट है, वो अलग चीज। वो मेरी अपनी व्यक्तिगत संबंधों के साथ, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया, 1 रुपए नहीं लगवाया मैंने। मतलब यहाँ का मेरी विभागों से गुडविल थी अपनी, यहाँ का फंड तो वहाँ नहीं लगाया। मतलब ही नहीं। अगर मेरे पास इतना मैं इतना तो अंबानी अडानी के तो पोते तो हम है नहीं कि हम यहाँ का फंड वहां लगा दें और यहाँ हम अपनी मर्जी से कर दें, या मुसारी की फिर मैं 2 जगह फंड लगा देता है। यहाँ के लिए मैंने सरकारी फंड पास करवाया और वहां मैंने फ्री में करवाया। नहीं, एक बात है, प्रधान के पास जितनी शक्तियां हैं हाँ। उतनी जो है क्षेत्र पंचायत के पास बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। बिल्कुल तो प्रधान के पास जो शक्तियां हैं वो तो 400 मीटर कुछ भी नहीं है, 4 किलोमीटर कर सकते हैं बिल्कुल। अगर वो चाहें तो। हाँ जी, काम करने की अपनी वो होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, वो करवा सकते हैं। तो मित्रों, अब आप सबको मैं यहाँ की परिस्थितियों से मैंने रूबरू करवाया, और इसी के साथ एक बार फिर मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और उम्मीद करता हूँ कि बड़े भाई साहब आज के बाद इस तरह की घूमने फिरने वाली, मतलब घुमा फिरा के करने वाली विरोध की मुद्दों की बात करो भाई जी। मेरे को घेरो, दबा के घेरो, मेरे रात की नींद दिन का चैन छीन लो, लेकिन मुद्दों के साथ भाई जी। ऐसी झूठी अफवाह, इतनी बढ़िया सड़क खोल दी मैंने। अरे ग्रुप में ये मत लिखो कि राजनीति कर रहे हैं, अपने गांव से हम राजनीति करेंगे। बताओ, षड्यंत्र, राजनीति नहीं, षड्यंत्र, हर बार षड्यंत्र मतलब राजनीतिक षड्यंत्र बताओ। हाँ, बताओ क्या लाभ है यहाँ पे, बताओ क्या षड्यंत्र करेगा कोई। तो धन्यवाद।